मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट ईयर। जैसा कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग, ठीक है। अब आपका अगला टॉपिक आता है और हाँ, पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग आप लोगों को अपने आप पढ़ने के लिए बताई गई थी, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक आपका आता है ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन में ये होता है कि आप लोगों को इसकी एप्लीकेशन तो पता ही है ट्रांजिस्टर की क्या होती है। ट्रांजिस्टर को हम लोग एम्पलीफायर की तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। तो मोस्टली होता क्या है कि अगर आप इसको एम्पलीफायर में यूज़ करेंगे तो उसके लिए आपको 4 टर्मिनल की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि ट्रांजिस्टर जो आपका होता है केवल आपका 2 टर्मिनल का होता है, ठीक है। सॉरी, 3 टर्मिनल का होता है। और एम्पलीफायर बनाने के लिए 2 पोर्ट, यानी कि ये देखिएगा 2 पोर्ट यानी कि 4 टर्मिनल, ये पहला पोर्ट और ये दूसरा पोर्ट, यानी कि 2 पोर्ट और कितने टर्मिनल, 1 2 3 4, यानी कि 4 टर्मिनल जरूरत पड़ रहे हैं। ये आपका एम्पलीफायर हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 टर्मिनल आपको जरूरत पड़ते हैं, यानी कि 2 पोर्ट, पहला पोर्ट और दूसरा पोर्ट, पोर्ट 2, 4 टर्मिनल चाहिए होते हैं। लेकिन ट्रांजिस्टर जो आपके पास होता है उसमें केवल आपके 3 ही टर्मिनल होते हैं, 1 2 3। तो इस चीज़ को 3 टर्मिनल को 4 टर्मिनल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन में ये होता है कि इसमें किसी एक कॉमन कर लीजिए, ठीक है। अगर आपने किसी एक को, मान लीजिए अगर इसको आपने कॉमन कर लिया, तो कॉमन करने का मतलब इसको 2 बार यूज़ करना। तो इसको 2 बार जब यूज़ करेंगे, एक इधर से निकाल देंगे, एक इधर निकाल देंगे, ये अभी कॉमन हो गया ये बीच वाला। तो इधर देखिए आपके 2 बन गए और 2 इधर बन गए। तो ये आपका क्या हो गई, यही आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब इसमें आपकी 3 प्रकार की होती है, कौन-कौन सी देखिए। ये देखिए, पहला तो आपका आता है कॉमन बेस, दूसरा आपका आता है कॉमन कलेक्टर, सॉरी कॉमन एमीटर, तीसरा आपका आता है कॉमन कलेक्टर। तो इसमें से मोस्टली जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके ये दोनों हैं, यानी कि कॉमन बेस और कॉमन एमीटर। ये आपके दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इसमें से आपको हम चलिए ये दोनों एक्सप्लेन कर देंगे, बाकी इसको आप लोग स्वयं पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए कॉमन बेस क्या होता है। ये देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि बेस को क्या किया गया है, कॉमन किया गया है। भाई यहाँ पे आपने ये टर्मिनल कॉमन किया था, लेकिन अब इस बार क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, बेस को कॉमन कर देना है। तो देखिए, ये आपका ट्रांजिस्टर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अब इसमें आपको पता है ये कौन सा टर्मिनल निकल के आता है, यहाँ पे ये आपका टर्मिनल निकल के आता है बेस, ठीक है। तो ये वाला आपका एमीटर हो गया, ये कलेक्टर हो गया, इसको मान लीजिए, ठीक है। और जो करंट वाली डायरेक्शन होती है हमेशा एमीटर टर्मिनल पे दिखाते हैं। और ये आपकी बात हो रही है एनपीएन की, एन पी और एन ट्रांजिस्टर का विशेष ध्यान रखना है। ये आपको क्या, ये क्या है, एन, ये है पी, ये है एन, ठीक है। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए हो गया, ये एमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर। अब बेस को क्या किया है, कॉमन किया गया है, तो ये कॉमन कर दीजिए आप। अब देखिए बेस को आपने 2 बार यूज़ किया, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो ये आपका बन के आ गया। अब इसमें आपके 2 पोर्ट बन गए, एक ये इनपुट पोर्ट, ये आपका आउटपुट पोर्ट। अब इसकी बाइसिंग करने के लिए आपको बैटरी लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए बाइसिंग, हाँ आप लोग पिछले लेक्चर में आप लोग पढ़ चुके हैं कि बाइसिंग क्या होती है। बाइसिंग में होता है कि 2 बाइसिंग होती है, 2 प्रकार की होती है मेनली। एक तो फॉरवर्ड बाइसिंग, एक रिवर्स बाइसिंग। तो देखिए इसमें जो पहला होता है एमीटर जंक्शन, उसको हम लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस कर देते हैं। और जो आपका कलेक्टर जंक्शन होता है उसको क्या कर देते हैं, रिवर्स बायस। तो इसको फॉरवर्ड बायस में करना है। फॉरवर्ड बायस में करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर है आपका ये, देखिए एन टाइप किससे जोड़ दिया जाता है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल थे। भाई अगर फॉरवर्ड बायस करना है तो एन को नेगेटिव से, पी को पॉजिटिव से। तो यही काम करिए यहाँ पे। अब तो ये पहला किस में हो जाएगा, एन को नेगेटिव से और ये पी को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अगर जोड़ देंगे तो ये किस बायस में हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस में ये पहला नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव। अब बैटरी देखिए बेस के कारण यहाँ पे है, सॉरी एमीटर, एमीटर करंट यहाँ से निकल रही है, तो एमीटर के कारण है, तो इस बैटरी का नाम क्या हो जाएगा, वी ई और ई, ये आपकी बैटरी हो जाएगी यहाँ पे। अब इसको करना है रिवर्स बायस में, ठीक है। तो आपका कॉमन टर्मिनल कौन सा है, कॉमन आपका बेस टर्मिनल है। तो बेस टर्मिनल देखो, ये बेस टर्मिनल पे कौन सा है, टाइप पी टाइप है। तो पी को किससे जोड़ देंगे, नेगेटिव से। और बाकी एन को आपका बचेगा, उसको किसके जोड़ दिया जाएगा, वो आपको पॉजिटिव से जोड़ दिया जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया। अभी बैटरी देखिए कलेक्टर के कारण बन रही है यहाँ पे, तो इसको वी सी सी नाम दे दिया जाएगा। तो ये आपकी बाइसिंग हो गई। लेकिन कौन सी हो गई बाइसिंग, ये कॉमन बेस बाइसिंग, यानी कि बेस को इसमें क्या कर दिया गया, कॉमन कर दिया गया। अब इसकी करंट देख लीजिए क्या होती हैं। देखिए बेस के कारण जो करंट होती है उसको आई बी, ठीक है। कलेक्टर के कारण जो करंट हो गई आपकी उसे आई सी, और एमीटर के कारण जो करंट हुई उसको आई ई, ठीक है। अब इससे एक रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आई ई इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी, ये आप लोगों ने ट्रांजिस्टर की वर्किंग में पढ़ा होगा, ठीक है। अब इसके बाद में एक पॉइंट निकल के आता है, ये तो चलिए इसका फार्मूला हो गया, ठीक है।
रिलेशन हो गया। अब एक इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं, जैसे कोई भी एम्पलीफायर है या कोई भी ट्रांजिस्टर है उसकी एफिशिएंसी निकालते हैं। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए करते क्या हैं, एक मिनट, एफिशिएंसी का मेनली पहले फार्मूला देख लीजिए। एफिशिएंसी का फार्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, ये आपका एफिशिएंसी का फार्मूला होता है। अब अगर पावर निकालनी है, एफिशिएंसी पावर में निकालनी है तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, लेकिन यहाँ पे आपको करंट के टर्म में निकालना है तो आउटपुट करंट इनटू इनपुट करंट, सॉरी अपॉन इनपुट करंट। तो देखिए आउटपुट एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाँ इसको डिनोट किससे करते हैं, जो कॉमन बेस होता है कॉमन बेस को हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से। किससे, अल्फा से। तो आउटपुट करंट आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे देखिए, देखिए आउटपुट वाला आपको ये पोर्ट बताया गया, इनपुट पोर्ट आपको ये बताया गया। तो आउटपुट करंट आपकी क्या हो गई, IC, इनपुट करंट क्या हो गई, IE। तो ये इसकी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी किसकी, कॉमन बेस की। तो कॉमन बेस की एफिशिएंसी अल्फा से डिनोट करते हैं तो क्या निकल के आ जाएगी, IC अपॉन IE, यानी कि आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। ठीक है, तो किससे कॉमन बेस में किससे डिनोट की जाती है एफिशिएंसी, अल्फा से। तो उसके बाद में कॉमन एमीटर आता है, देखिए कॉमन एमीटर। तो ये कॉमन एमीटर का मतलब क्या हो गया, एमीटर टर्मिनल को क्या कर दिया गया, कॉमन कर दिया गया। तो एमीटर टर्मिनल कुछ आपका इस तरह से होता है, NPN इस तरह के लिए केवल चल रहा है आप लोग, NPN। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग दिखाइए करंट आउटपुट के लिए, ये आपका हो गया एमीटर टर्मिनल, ये आपका हो गया कलेक्टर टर्मिनल, ये वाला आपका हो गया बेस टर्मिनल। ठीक है, अब इसमें देखिए एमीटर कॉमन कर दिया गया, यानी कि एमीटर को 2 बार यूज़ किया गया, एक बार ये और एक बार ये आपका। ठीक है, तो ये आपका इनपुट पोर्ट हो गया, ये आपका आउटपुट पोर्ट हो गया। अब इसकी फिर से क्या करनी, बायसिंग करनी है। कॉमन टर्मिनल आपका एमीटर लिया गया है। अब देखिए पी टाइप को किससे जोड़ा, इसको फॉरवर्ड बायस में करना है पहले को, तो पी को किससे जोड़ दिया जाएगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाएगा। और इसको एन को किससे जोड़ दिया जाएगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो ये आपका क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस में हो गया। अब बैटरी यहाँ पे देखिए इसका नाम क्या रखेंगे, देखिए बेस के कारण यहाँ पे बन रही है तो इसका बैटरी का नाम हो जाएगा VB और B, यानी कि बेस टू बेस वोल्टेज। ठीक है, अब देखिए इसको किस में करना है, रिवर्स बायस में करना है। तो आप लोग थोड़ा सा गलती ये करते हैं, जैसे N टाइप को उठा के आप किससे कर दिया, नेगेटिव से कर दिया, ये आप लोगों को गलत है। क्योंकि ये आपका कॉमन आपका ये टर्मिनल है तो आपको ये टर्मिनल देखा जाएगा। तो अगर इसको रिवर्स बायस में करना है तो एन को नेगेटिव से कर, सॉरी एन को पॉजिटिव से कर दीजिए और पी को नेगेटिव से कर दीजिए। तो ये आपका क्या बन के आ जाएगा रिवर्स बायस में, तो एन को किससे कर दिया जाएगा, पॉजिटिव से और ये दूसरे को पी वाले को किससे कर दिया जाएगा, नेगेटिव से। तो ये आपका क्या बन के आ जाएगा, रिवर्स बायस में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कलेक्टर कारण आपकी बैटरी लगी है यहाँ पे, तो उसको नाम दे देंगे VCC। ठीक, अब इसका भी वही, इसके ये वाला फार्मूला सब में सेम रहता है, IE = IB + IC। अब इसकी एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। अब इसकी एफिशिएंसी देखिए, एफिशिएंसी का फार्मूला वही होता है आपका, एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, एफिशिएंसी। अब इसको डिनोट किससे करते हैं, कॉमन एमीटर में हम लोग डिनोट करते हैं बीटा से, किससे, बीटा से। तो एफिशिएंसी बीटा = क्या निकल के आ जाएगी, देखिए अब इसमें हाँ करंट देख लीजिए पहले, ये आपकी करंट हो गई IE और ये कलेक्टर करंट आपकी जा रही IC और ये आपकी करंट हो गई IB। ठीक है, अब देखिए ये कलेक्टर करंट इस पाथ में पूरे में कलेक्टर करंट आपकी जा रही है, क्या जा रही है, कलेक्टर करंट। तो ये IC हो जाएगी इफेक्टिव, यहाँ पे इसमें इफेक्टिव करंट कौन सी, IC है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई आउटपुट करंट, इनपुट करंट क्या हो गई IB। तो इसकी एफिशिएंसी क्या निकल के आ जाएगी, अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट करंट आपकी क्या है, IC अपॉन इनपुट करंट क्या है, IB। ठीक है, तो ये इसकी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी, क्या निकल के आ जाएगी, IC अपॉन IB। ठीक है, फार्मूला आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब जो कंपटीशन वाले एग्जाम है उसमें फार्मूले पूछे जाते हैं। एफिशिएंसी, कॉमन बेस की एफिशिएंसी कितनी होती है, कॉमन एमीटर की एफिशिएंसी कितनी होती है, कॉमन कलेक्टर की कितनी होती है। चलिए इन तीनों की एफिशिएंसी मैं आपको एक ही साथ लिख के दे रहे हैं, आप उसको लर्न कर लीजिएगा। ये देखिए आपकी तीनों की एफिशिएंसी है, कॉमन बेस की एफिशिएंसी कितनी, अल्फा से डिनोट करते हैं, कितनी होती है, IC अपॉन IE। कॉमन एमीटर को किससे डिनोट करते हैं, बीटा से, तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, IC अपॉन IB हो जाएगी। कॉमन कलेक्टर को किससे डिनोट करते हैं, गामा से, तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी IE अपॉन IB। ठीक है, एफिशिएंसी आपको तीनों लर्न कर लेनी है। डायग्राम कॉमन बेस का ये होता है NPN के लिए केवल, अगर एग्जाम में आए तो आपको NPN और PNP दोनों के लिए बनाना है। ठीक है, तो ये NPN हो गया किस, कॉमन बेस के लिए, ये हो गया कॉमन एमीटर के लिए। ठीक है, बाकी कॉमन कलेक्टर आप लोगों को अपने आप पढ़ लेना है, सेम बिल्कुल कॉमन एमीटर की तरह है बिल्कुल वो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम में पूछे जाने वाला ये है। ठीक है।